तो जनाब आज ईद का दिन है और ईद के दिन अपने सर जी को ईद की नमाज़ पर भेजने के बाद मैं अपने इन दो छोटे शहज़ादों को कर रही थी ईद के लिए तैयार। और ईद के लिए मैंने इनके लिए लिए थे ये शलवार कमीज़ रेडीमेड, जो कि इनको मस्सा मर के ही पूरे थे। और मस्सा मार के पूरे होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं इन लोगों को कर रही थी यहाँ पे तैयार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जब ये लेने गए थे तो उस टाइम इनको सही बड़े बड़े खुले खुले, क्योंकि पहना के नहीं चेक किए थे, साइड पे पीछे ही लगा के चेक किए थे, तो उस टाइम पे इनको पूरे लग रहे थे। लेकिन अभी जब मैंने इनको पहना के चेक किए तो इनको देख सकते हैं मस्सा मार के ही पूरे थे। और बस फिर उसके बाद मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया और ये सारी चीज़ें मैं अपने बेड के ऊपर फेंकते हुए, और उसके बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं टिकटॉक की रील बना रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ पे बस चुटकी बजा के फिर मैं तैयार होने चली गई थी। और तैयार होने के बाद हम आ गए थे अपनी अम्मी के घर, यानी कि मेरे बच्चों की नानों के घर। तो नानों को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं, तो ये तो मुझे पता है। और इसके बाद बच्चों ने वहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट खेला और फिर उसके बाद आ गए थे हम अपनी कज़न के घर, क्योंकि आज थी हमारे यहाँ पे दावत, यानी कि हमारा खाना था। तो मैंने ईद के दिन कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए सुबह सुबह मैं हो गई थी तैयार। और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने ईद पे कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी दावत थी। और यहाँ पे खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बच्चों को कुछ बच्चे आए थे मेरी कज़न के घर पे ही, तो मैं उनको ईदी दे रही थी। तो मेरी जो कज़न है उसकी बेटी ने वीडियो मेरी बनाई थी, तो उसने वर्टिकल मोड में बनाई थी। तो आप लोगों ने देखने है जब यहाँ से वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को ईदी दी थी, तो फिर सारे ही बच्चे आ गए थे और इनकी जो खुशी का आलम था ना वो देखने वाला था। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे थे, ये 25-30 यहाँ पे बच्चे थे। तो उन सबको फिर मैंने ईदी दी। और बच्चे ईदी चाहे जितनी भी हो, बच्चे जो है ना ईदी लेके बहुत खुश होते हैं। तो सबको फिर माशाल्लाह से ये कि मैंने जो है वो सोचा तो नहीं था कि इतने बच्चे होंगे, और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि सब बच्चों को ईदी पूरी हो गई थी। और मैं प्लान करके नहीं आई थी, लेकिन ये कि जितने भी बच्चे थे 25-30 सबको ईदी जो है वो 100 रुपीज़, और किसी को एंड पे ही एक दो को ही 50-50 मैंने दिए थे, लेकिन सबको 100 पूरी हो गई थी। और बस उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। और यहाँ पे बाहर मैंने देखा तो थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर भी थे, तो उनको भी मैंने ईदी दे दी थी। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और यहाँ पे हम लोग चांद रात पे हम लोग लेकर आए थे ग्रोसरी। ईद से पहले हमने सोचा कि चलो ग्रोसरी भी ले आते हैं, और वहाँ पे इतना रश था क्योंकि सब लोग ही ईद से पहले जो है वो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। और हमारा प्लान तो नहीं था, तो हस्बैंड कहते हैं लेकिन कि चलो चलते हैं ग्रोसरी ले आते हैं। तो बस फिर हम लोग ग्रोसरी लेकर आ गए, तो रख दी थी मैंने। फिर ईद वाले दिन जो है ना, ईद के फर्स्ट डे फिर हम लोगों ने समेटी। और मैंने सलार को बोला कि सलार चलो हम अपनी सारा जो ये सामान है ना वो समेट लेते हैं। तो लकीली सलार बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ जो है वो तैयार हो गया। मैंने उसको बोला फिर मैं आपको जो है वो आपके टीवी देखने के लिए दूंगी या मोबाइल देखने के लिए दूंगी। तो वो बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ काम कराने के लिए तैयार हो गया और भाग भाग के चीज़ें समेट रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्रिज में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैंने फेंक दी थी, जो ऐसे यूज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी हम चीज़ें लेकर आए थे। तो फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना वो डिस्कार्ड कर दी थी। फिर यहाँ पे जो ग्रॉसरी वाला जो बॉक्स था ना, वो 2-3 महीने से हमने ग्रॉसरी नहीं की थी,
तो खाली पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो इस ग्रोसरी वाला जो बॉक्स है उसमें रख देती हूँ, और बाकी जो ज़रूरत का सामान है तो वो जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो इस बॉक्स में मैं रख देती हूँ। और बाकी सलार को मैं बोल रही थी कि आप बस समेटते जाओ और मैं आपको बताती जाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे रखना है। एक ही दफ़ा हम लोग समेट भी देते हैं। तो ये जो वॉशरूम का सामान था, ये किचन का सामान है, तो ये किचन का मैंने उसको बोला कि आप पहले ये सारा किचन में रखाओ, और जो वॉशरूम का सामान है वो आप वॉशरूम का जो हमने बास्केट रखी हुई है तो उसमें मैंने इसको बोला कि आप देखे, इसने जो बॉटल थी एक वो एक्स्ट्रा, तो उसने अपनी पॉकेट में डाल ही, कहते कि वहाँ जाके मैं निकाल लूँगा। मैंने बोला सलार आपको तो बड़े आइडियाज़ आते हैं। बस फिर वो वॉशरूम का सामान वहाँ रखा है, और फिर ये किचन का सामान था, किचन में मैंने उसको बोला रख दो, फिर उसके बाद मैं जाके ना समेट दूँगी। तो माशाल्लाह से ये मेरा बेटा जो है ना ये बड़े काम का है, मेरे साथ बहुत हेल्प कराता है। और उसके बाद यहाँ पे किचन में हम आ गए थे, तो किचन में और ये जो सारे स्प्रे बॉटल्स थी, जो है ना जो विंडो क्लीनर है, उसके अलावा स्टोव क्लीनर है, और बाकी जो किचन क्लीनर वगैरह जो सारे क्लीनर हैं ना, तो इस बास्केट में बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो फिर मैंने जो कुछ बॉटल्स थी खाली वाली वो मैंने फेंक दी थी, और बाकी बॉटल्स मैंने सलार को बोला कि आप इसमें रख दो। और बस फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना। ईद के दिन हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए, लेकिन मत पूछे हम लोग हो गए ख्वार। वो इस तरह से कि सारी दुनिया ही जो है वो इधर पहुंची हुई थी, हर जगह पे रशकश था, तिल धरने की कहीं जगह पे जगह नहीं थी। और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए 1-2 घंटा घूमाने के बाद। और यहाँ पे सलार साहब अब पैसों की कर रहे हैं बारिश, कि इतनी इनके पास ईदी जमा हो गई है कि इसको कह रहा था कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन दोनों के ऊपर पैसों की बारिश करूं, तो इनको आराम से बिठा के और फिर इनके ऊपर कर रहा था ये ईद की बारिश और ईदी की बारिश। बारिश। अभी हम नानों के घर आए थे और हम यहाँ पर झूले ले रहे हैं, देख। और मौसम देखे पीछे, देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं। यहाँ पर पौधे भी लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे भी लगे हुए हैं, देखिए वो है पौधे। और यहाँ पे ईद का तीसरा दिन था या ईद का चौथे दिन था, तो यहाँ पे अम्मी लेकर आई थी थोम। गार्लिक को पंजाबी में कहते हैं थोम। तो थोम लेकर आई थी, और सारी यहाँ पे औरतें साथ में गपशप भी कर रही थी और साथ में लहसुन भी छील रही थी, और मैं यहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही थी। अम्मी के घर हम आए थे तो बच्चों को लगी हुई थी बहुत सख्त भूख, और मैंने और मेरी बहन ने अपने बच्चों को पराठे बना के दिए, और साथ में मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी दाल और पराठे के साथ जो है ना बड़ा मज़ा आता है। और पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पे पराठा और दाल साथ में खिलाई, और फिर उसके बाद हम आ गए घर। और घर आने के बाद हमारे घर में आई बिरयानी, और बिरयानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बिरयानी आई थी कहाँ से ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर से आई थी, और यहाँ पे फिर हम सब ने खाई बिरयानी। और बिरयानी ने कर दिया मेरी डाइट का कबाड़ा, और कबाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो ना किस तरह की वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो बस आज मैं इस मूड में हूँ, थोड़े से फ़नी मूड में। तो अगर आप लोगों को ये मेरा फ़नी मूड अच्छा लगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मैंने खाई बिरयानी, और बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी थी। मैंने अपने बेटे को दी तो फिर उसने नहीं खाई थी क्योंकि स्पाइसी थी। मैं तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाती, थोड़ी सी भी मिर्चें हों तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। और ये जो बड़ा वाला गमला था इसके अंदर पहले हमने एक प्लांट लगाया था, तो वो सरवाइव नहीं कर पाया था, मर गया था। 2 दफ़ा हमने इसमें चेंज किया है, और अभी ये वाला हमने प्लांट इसमें लगाया है। बल्कि ये बड़ा दरख्त है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है।
तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और अल्लाह करे कि ये सरवाइव कर जाए। और अभी इसमें पहले हमने सिर्फ मिट्टी डाली थी, अभी मिट्टी के साथ हमने इसमें वो ऑर्गेनिक जो खोपरा है ना उसकी खाद भी डाली है। और बाकी ये जो स्टेयर्स वाले सारे प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह से सही सरवाइव कर रहे हैं। और ये रिंग्स में भी चेंज किए हैं सारे, क्योंकि वो भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।